Hello students of 7th class. This is your SST class and today we will complete our chapter 3. See on your page number 21. Here is you can see taxation in DOB. ये वाला टॉपिक हम शुरू करेंगे डोब में जो कराधान है उसके बारे में. In order to get more money for his military expeditions, Muhammad bin Tughlaq increased the land revenue in fertile area of Doab. Doab ये क्या था? एक टेरिटरी बिटवीन गंगा और यमुना के बीच में एक टेरिटरी थी डोब. ठीक है, तो ज़्यादा मनी एक्सपेंड करने के लिए अपनी मिलिट्री के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने जो लैंड रिवेन्यू था उसको इंक्रीज कर दिया. किन क्षेत्रों में? जो फर्टाइल एरिया थे डोब के, उन क्षेत्रों में. बट अ फेमाइन ओक्यूड इन डोब, लेकिन एक जो अकाल था वो डोब में ओक्यूड हुआ उन डोब के एरिया में. किसके कारण? बारिश की कमी के कारण. द पीपल रिफ्यूज टू पे एक्स्ट्रा टैक्सेस एंड रेबल्ड अगेंस्ट हिम, तो लोगों ने एक्स्ट्रा पे देने से मना कर दिया और इसके अगेंस्ट विरोध किया इसका. नेक्स्ट इज शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल 1327 AD. शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे. In 1327 AD, Muhammad Tughlaq shifted his capital from Delhi to Devgiri, which he renamed the Daulatabad. He thought that it would be easier to control the Deccan from Daulatabad. This project also failed as thousands of people and their cattle died on the way. यानी कि 1327 AD में मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट किया, जिसका रीनेम्ड क्या पड़ा? दौलताबाद था. उसने सोचा कि दौलताबाद से डेक्कन को कंट्रोल करना आसान हो सकता है, लेकिन यह जो प्रोजेक्ट था उसका वो फेल हो गया और रास्ते में हजारों लोग और उनके कैटल मारे गए. नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करना और प्रदेश की सीमा को सेफ रखना इम्पॉसिबल बन गया उसके लिए, और इसी कारण सुल्तान ने अपने कैपिटल को दोबारा से दिल्ली शिफ्ट करने का आदेश दिया. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी. टोकन करेंसी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. इन 1329 token currency was introduced to obtain more money. The Sultan decided to issue token coins in brass and copper having the same value as those of the gold and silver, but he could not keep a check of illegal minting of coins. The people began to mint copper coins at their homes. Gold and silver currencies immediately disappeared for the market. Muhammad had to withdraw the scheme after payment of gold and silver coins in exchange of copper coins from treasury. 1329 में ज़्यादा मनी हासिल करने के लिए टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया था. जो सुल्तान थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो ब्रास और कॉपर है उसकी वैल्यू भी गोल्ड और सिल्वर जितनी ही होगी. लोगों ने अपने घरों में अब कॉपर कॉइन्स बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये डिसाइड हो गया था कि उनकी वैल्यू भी गोल्ड जितनी ही होगी, तो लोगों ने कॉपर कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए. गोल्ड जो और सिल्वर जो था वो मार्केट से, करेंसीज जो थी वो मार्केट से गायब होनी शुरू हो गई. अब मोहम्मद को खजाने से तांबे के सिक्के और सोने और चांदी के सिक्कों की अदला बदली की स्कीम जो थी वो वापस लेनी पड़ी. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में. 1351 AD से 1388 AD तक इनका पीरियड था. फिरोज शाह तुगलक वॉज द कज़न ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. ही केम इनटू पावर आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. ही वॉज अ पोज मुस्लिम एंड wanted to rule according to the Islamic laws. He allowed the Orthodox Almis टू इन्फ्लुएंस स्टेट पॉलिसी इन सर्टेन मैटर्स. जो फिरोज शाह तुगलक थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के कज़न थे. वे मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद पावर में आए. वे पक्के मुसलमान थे और इसीलिए उन्होंने इस्लामिक लॉज के अनुसार शासन करना चाहते थे. वो फिरोज शाह एक रिफॉर्मर थे. उन्होंने सतलेज और यमुना नदी पर अनेक कैनल्स बनवाए. उन्होंने बड़ी संख्या में पोन्स और हजारों की संख्या में कुएं खुदवाए. उन्होंने लोगों के लिए फ्री इलाज वाले हॉस्पिटल्स भी बनवाए और दान के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट भी खुलवाए. फिरोज शाह तुगलक ने ये सारे काम किए. आगे हमारी आती है सैयद डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पीरियड 1414 AD से 1451 AD तक है. खीज़र खान फाउंडेड द सैयद डेंसिटी. खीज़र खान ने
सैयद डायनेस्टी की खोज की। ही वॉज अ जर्नल ऑफ तैमूर एंड मंगोल किंग खीजर खान वॉज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी ऑफ तैमूर इन इंडिया। आलम शाह द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी वॉज डिफीटेड बाय बहालुल लोदी द गवर्नर ऑफ लाहौर। यानी कि जो सैयद का, जैसे मैंने बताया कि सैयद खान ने स्थापित किए, काजिर खान ने सैयद डायनेस्टी को स्थापित किया था और वह तैमूर के जनरल थे। जो मंगोलों के राजा कीजर खान थे वो भारत में तैमूर के डेप्यूटी के रूप में अपॉइंट किए गए। जो आलम शाह थे जो कि सैयद डायनेस्टी के लास्ट शासक थे, उन्होंने लाहौर के गवर्नर बहालुल लोदी के द्वारा हराए गए थे वो। एंड नेक्स्ट इज द लोदी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पीरियड 1451 एडी से 1526 एडी तक था। द लोदी डायनेस्टी हैज़ ग्रेटर अचीवमेंट देन द तुगलक एंड द सैयद्स। Until this period, all the rulers of the Sultanate were of Turkish origin. The Lodis, however, were Afghans. Alam Shah, the last Sayyid ruler, voluntarily abdicated throne in favor of the Bahalul Lodi. यानी कि जो लोदी डायनेस्टी थी उनके जो तुगलक और सैयद की तुलना में ग्रेट अचीवमेंट हासिल की थी उन्होंने, और इस अवधि तक जो सल्तनत के सभी शासक तुर्किश मूल के थे। और आगे हम पढ़ेंगे बहालुल लोदी के बारे में, जिसका पीरियड 1451 एडी से 1489 एडी तक था। द फर्स्ट लोदी रूलर वॉज बहालुल लोदी। ही ट्राई टू कंसोलिडेट द disintegrated sultanate. He removed rebellious governors and appointed loyal Afghan nobles as governors of important provinces. At the time of his death, the sultanate stretched from Bengal to Bihar. जो बहालुल लोदी थे वो पहले लोदी शासक थे। उसने विघटनित सल्तनत को समेटने की कोशिश की, यानी कि जो सल्तनत बिल्कुल बिखरने वाली थी उसको उन्होंने समेटने की कोशिश की। उन्होंने विद्रोही गवर्नर्स को वहाँ से हटाया और जो वफादार अफगान्स थे उनको इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस के लिए अपॉइंट किया। जब उनकी मृत्यु हुई तो जो सल्तनत थी वो जो पंजाब और बिहार तक फैल चुकी थी। आगे हम पढ़ेंगे सिकंदर लोदी, विच पीरियड इज 1489 AD to 1517 AD. He was the most powerful Lodi rulers after becoming the ruler of Delhi in 1489 AD. Sikandar Lodi consolidated his power by suppressing his opponents. He was successful in extending the boundary of his empire as far as Western Bengal. यानी कि जो सिकंदर लोदी थे वह लोदी रूलर के शक्तिशाली शासक थे। 1489 एडी में दिल्ली के शासक बनने के बाद सिकंदर ने अपने अपोनेंट्स को कुचलने के लिए अपनी शक्ति को मजबूत किया। वह अपने शासक की बाउंड्री जो थी उसको वेस्टर्न बंगाल तक एक्सटेंड करने में सफल हुए और उन्होंने आगरा शहर को स्थापित किया और उसे अपनी कैपिटल बना लिया। अब उन्होंने एसेंशियल जो आइटम्स थे, जो ज़रूरत की जो आइटम्स थे, उनके मूल्यों को कम किया और लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। 1517 एडी में ब्रीफ इलनेस के कारण उनकी मौत हो गई, यानी कि बीमारी के कारण वो मर गए थे, मृत्यु हो गई थी उनकी। आगे हम पढ़ेंगे द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत के डाउनफॉल के बारे में, किस कारण डाउनफॉल हुआ था दिल्ली सल्तनत का। The sultans of Delhi and had conquered India's sword and they ruled the country by sword. They could not win the confidence of the subject. तो दिल्ली के सुल्तानों ने तलवार के द्वारा भारत पर विजय प्राप्त की और देश पर शासन भी तलवार द्वारा ही किया उन्होंने, और वे अपने सब्जेक्ट्स पर कॉन्फिडेंस नहीं जीत सके। एक ये कारण था। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द सुल्तान्स वर intolerant towards the Hindus and ill treated them. The Hindus were made of the pay jizya, which was a tax. Even the Hindus converted to Islam did not enjoy the proper prestige. यानी कि अनेकों जो सुल्तान थे उन्होंने हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं कर पाए वो, और उनके साथ बुरा व्यवहार किया उन्होंने, और जो हिंदू थे वो केवल टैक्स पे करने के लिए ही बने थे उनके अकॉर्डिंग। ठीक है,
Most of the sultan were weak and pleasure-loving rulers. Their nobles often revolted against them. They lacked the loyalty of the sultans. यानी कि अनेकों जो सुल्तान थे वो कमज़ोर थे और खुशहाल शासक किया था उन्होंने, यानी कि सिर्फ उनको वो अपने बारे में ही सोचते थे। जो उनके रईस थे उन्होंने अक्सर उनके खिलाफ विद्रोह किया था और उनमें सुल्तान के प्रति कोई वफादारी भी नहीं थी। The sultans depended on the army of their nobles or vassals. Some of the sultan maintained a huge army but is ill organized and ill disciplined. जो सुल्तान थे वो अपनी नोबल्स और वैसल्स के लिए अपनी आर्मी पर निर्भर रहते थे। कुछ सुल्तानों ने बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन कर रखी थी लेकिन वो इल ऑर्गेनाइज्ड और इल डिसिप्लिन थी। ठीक है। There was no definite law of succession. There were frequent wars and intrigues for the throne. वहाँ पर ना कोई सक्सेशन का कोई निश्चित कानून नहीं था। जो लड़ाई जो होती थी, जो वॉर्स होते थे, वो सिर्फ थ्रोन के लिए ही होती थी। द मंगोल इन्वेंशन वो ऑल्सो वीकेंड द एम्पायर। तैमूर स्ट्रक ऑफ टैल फ्लो टू द तुगलक्स एंड बाबर पुट एन एंड द सल्तनत इन दिल्ली। जो मंगोल थे उन्होंने मंगोल के आक्रमण ने भी साम्राज्य को बहुत कमज़ोर कर दिया था। उन्होंने तुगलकों को मार गिराया और बाबर ने दिल्ली में सल्तनत ख़त्म कर दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का डाउनफॉल हुआ था, अंत हुआ था। तो ये आपका चैप्टर था, इसको दोबारा से आप रीड करेंगे। नाउ यू कैन सी योर एक्सरसाइज वर्क एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज योर MCQ एंड द फर्स्ट आंसर इज A, सेकेंड इज B, थर्ड इज C, फोर्थ इज ऑल्सो C, फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों A है। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज ऑल्सो ट्रू, थर्ड और फोर्थ दोनों फॉल्स हैं और फिफ्थ में ट्रू आएगा। तो एज यू कैन सी आपके क्वेश्चंस में कुछ वर्ड्स लिख के डैशेस लगा रखी हैं, तो आपको क्या ऐसे ही आंसर करनी है? बिल्कुल नहीं, ये कुछ स्टार्टिंग के और लास्ट के वर्ड है जिनको आपने अपनी बुक में फाउंड करना है और वो पूरा पैराग्राफ आपको अपने आंसर में लिखना है। जैसे आपका फर्स्ट का आंसर शुरू होता है मोहम्मद गोरी डिफीटेड, तो आप अपने लेसन में ये पैराग्राफ फाइंड करेंगे कि कहाँ पे है मोहम्मद गोरी डिफीटेड, और उस पैराग्राफ की जो एंडिंग है वो हो गया आपकी मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर होगा। ठीक है। सेकंड आंसर है आपका द दिल्ली सल्तनत इज कंप्राइज्ड बाय, ये स्टार्टिंग के हैं, और लास्ट आप करेंगे उसको लोधी डायनेस्टी 1450 से 1526 AD तक। एंड थर्ड इज आ फॉर्मर स्लेव से शुरू करके इन AD 1210 तक फिनिश करेंगे। फोर्थ है मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल, यहाँ तक, यहाँ से शुरू करना है। उसके बाद रीनेम्ड एज दौलताबाद, और उसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है वो पूरा लिखेंगे। दिस प्रोजेक्ट फेल्ड एज थाउजेंड्स ऑफ पर्सन एंड देयर कैटल डाइड ऑन द वे। ठीक है। फिफ्थ का आंसर आप एज इट इज लिखेंगे जैसे इसमें दिया हुआ है, वो कोई बुक से छाटने की ढूंढने की जरूरत नहीं, यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं आप उसको। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर D, इसमें भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्टार्टिंग करेंगे मोहम्मद गोरी वॉज मर्डर्ड, और कंप्लीट करेंगे उसको ऑफ द दिल्ली सल्तनत। सेकंड इज आफ्टर कंकरिंग गुजरात, और कंप्लीट करेंगे टुवार्ड्स द साउथ, और उसके बाद उसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे द डेक्कन एक्सपेंडिशन, और उस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे प्रोविंसेस ऑफ द साउथ। ये आपका सेकंड का ही है। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे गियासुद्दीन बलबन से, और उसको कंप्लीट करेंगे सुल्तान एब्सोल्यूट पर। फोर्थ इज इन ऑर्डर टू गेट मोर मनी से शुरू करके रेबल्ड अगेंस्ट हिम, यहाँ तक कंप्लीट करके इसी क्वेश्चन में आगे शुरू करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक प्लांट से लेकर के, और जितना यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो कंप्लीटली लिखना है। ठीक है। और फिफ्थ में आपको द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत के डाउनफॉल लिखने हैं, जो आप द सुल्तान ऑफ दिल्ली से शुरू करके कंप्लीट करेंगे सल्तनत इन दिल्ली तक। ठीक है। all the exercise work you have to do in your book and also notebook, and remember also learn it, and writing should be clear. Okay.